हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भावना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल के अंदर आपको पता होगा मैं क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री सिंप्लीफाई करती हूँ। ओके, जो भी मुझे लगता है कि टफ टॉपिक है या जो भी मुझे लगता है कि इसका ट्रिप्स और ट्रिक मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, वो टॉपिक मैं लेकर आ जाती हूँ। इसके अलावा आप भी बता सकते हैं आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो आज का कंसेप्ट है मूल कंसेप्ट। आज का कंसेप्ट है मूल कंसेप्ट। ओके, व्हाटएवर। सो द थिंग इज़ कि जब मैंने ये वीडियो, मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी इस पर वीडियो बनाना, बट द थिंग इज़ कि ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे हैं। फिर मुझे लगा कि क्या ज़रूरत है, बट फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं बनाई जाए। I mean, हो सकता है कि मेरा समझाने का तरीका या मेरी टेक्निक आपको ज़्यादा अच्छी लगी और आपका कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए फिर मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ मोल कंसेप्ट के ऊपर। चैप्टर 11th का टॉपिक है। काफ़ी परेशान करता है बच्चों को। पहली बात, बहुत ही पहले आ जाता है, क्लास 11th के अंदर भी चैप्टर 1 के अंदर आ जाता है और एंटायर क्लास 11th और 12th के अंदर चलता रहता है। तो जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री पढ़ना है आपको अच्छे से, तो भैया इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, इससे तो आपको आज़ादी मिलने वाली नहीं है। ठीक है, तो आज जो है मैं आपको सिंपलेस्ट वे में बताऊंगी कि मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे करने हैं। कुछ फॉर्मूले हैं, 3 प्रोबेबली। ठीक है, 3 फॉर्मूले हैं और 3 फॉर्मूले में हम पूरा मोल कंसेप्ट अपना समा देंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप पहले ये समझिए कि मोल क्या होता है। देखिए, जैसे आप एक दर्जन कहते हैं, एक दर्जन है ना, तो एक दर्जन पेन बोले तो 12 पेन, सिंपल सी बात है। तो एक दर्जन के अंदर 12 चीज़ें आती हैं। सिमिलरली एक मोल में कुछ चीज़ें आती हैं, लाइक कुछ नंबर्स आते हैं। अब वो नंबर थोड़े बड़े हैं दर्जन से, थोड़े ज़्यादा ही बड़े हैं। ठीक है, तो एक मोल में कितना पार्टिकल आता है? काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल आता है ना। तो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल आता है। पर ये अकेली बात नहीं है, लाइक मोल सिर्फ इतना नहीं है, मोल में बहुत सारी चीज़ें और हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है ना। तो इसीलिए पहले मैं आपको बताऊंगी कि मोल ना बेसिकली 3 चीज़ों से रिलेटेड रहता है ना। एक तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ, एक मास के साथ और एक वॉल्यूम के साथ। तो एक बार मैं लिख देती हूँ, इसे हटा देते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए, मोल 3 चीज़ों से रिलेटेड है। मोल का रिलेशन 3 चीज़ों के साथ है। पहला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ। दूसरा रिलेशन है इसका मास के साथ, और एक रिलेशन होता है इसका वॉल्यूम ऑफ गैस के साथ, या सिंपली वॉल्यूम कह लीजिए, है ना। तो इन तीनों के साथ मोल का रिलेशन है। अब यहाँ पे ना मैं आपको 3 फॉर्मूले बता रही हूँ, ठीक है, जिससे आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा मोल कंसेप्ट। तो इन तीनों के साथ, ठीक है, ये तो समझ आ गया कि रिलेशन है, पर एक्चुअली क्या रिलेशन है। तो 3 फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। देयर आर ओनली 3 फॉर्मूले जो हमें पढ़ने हैं। तो पहला फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ। तो मैं 3 फॉर्मूले लिख रही हूँ, तीनों में ही नंबर ऑफ मोल्स आएगा। ठीक है, बट उसका रिलेशन इन तीनों के साथ हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला रिलेशन है नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। तो आपने याद रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स हमेशा होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर Na। अब व्हाट इज Na? तो भैया केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मोल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, Na तो आपको पता होना चाहिए। तो Na होता है, एक वैल्यू होती है जो मैंने आपको अभी बताई, 6.022 इंटू 10⁻23। दैट इज द Na वैल्यू, एवोगैड्रो नंबर जिसको आप कहते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर है। मैंने नंबर का आपको वैल्यू बता दिया। ओके, दैट इज द फर्स्ट फॉर्मूला। अगले फॉर्मूले में भी आपने नंबर ऑफ मोल्स ही निकालने हैं, पर इस बार आपने नंबर ऑफ मोल्स किसकी टर्म में निकालने हैं? मास की टर्म में निकालने हैं। ओके, सो अगेन द नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, नाउ अब मास की टर्म में आपको याद रखना है कि इट इज इक्वल टू द गिवन मास। अब ये गिवन मास ग्राम में होना चाहिए, अगर किसी और यूनिट में है तो चेंज करना पड़ेगा, ओवर मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, जो भी होगा, गिवन मास ओवर मोलर मास। ऑब्वियसली मोलर मास आप यूजुअली ग्राम में ही लेते हैं। नाउ नेक्स्ट है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स, अगला फॉर्मूला। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स है उसका रिलेशन आप वॉल्यूम के साथ देख रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम, या जो भी आपको गिवन वॉल्यूम होगा, ओवर 22.4 लीटर एट STP। STP के अंदर बताया जाता है ये। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया।
अगेन आई एम रिपीटिंग, नंबर ऑफ मोल्स के 3 फॉर्मूले। अब आपको लगेगा एक ही चीज़ निकल रही है, एक नहीं निकल रही है, यहाँ रिलेशन पे फर्क पड़ रहा है ना। पहला रिलेशन है मोल्स वर्सेस पार्टिकल का, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू द पार्टिकल वट एवर। पार्टिकल क्या होता है केमिस्ट्री के अंदर, देखिए पार्टिकल कुछ भी हो सकता है। अगर आप कार्बन, बेचारे कार्बन की बात करें तो कार्बन तो एटम होगा ना, तो कार्बन का एटम होता है, सोडियम का एटम होता है ना, या फिर आयरन का एटम होता है, मगर किसी के मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। जैसे वाटर एक मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड इज अगेन अ मॉलिक्यूल, है ना, Na पॉजिटिव एक आयन है। तो पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं। जब आप पार्टिकल की बात कर रहे हैं ना, तो पार्टिकल्स में कुछ भी आ सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, या आयन हो सकता है ना। वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे Na पॉजिटिव हो गया तो आयन हुआ, मॉलिक्यूल जैसे CO2 हो गया, एटम जैसे कार्बन हो गया। ओके नाउ, तो 3 रिलेशन पढ़ लिया हमने, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल का रिलेशन पार्टिकल के साथ, मास के साथ और वॉल्यूम के साथ। अब अच्छा, कई बार इस वॉल्यूम को 22.7 भी लिख लेते हैं, वैसे 22.7 ही लिखना चाहिए, पर कई बुक्स में 22.4 मेंशन है, तो आप देख लेना उसके अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ 22.4 लिख दिया। ओके नाउ, अब ये रिलेशन लगा के हम अपने क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये मेन बात है। क्योंकि भैया फॉर्मूला याद तो हो जाता है, नॉट अ बिग डील, पर बात आती है उस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करने की, लगाने की, जहाँ पे जो है मुश्किल हो जाती है। तो चलिए फिर इसके क्वेश्चन करके मैं आपको बताती हूँ कि इन 3 फॉर्मूले से आप कैसे कर सकते हैं। अच्छा, एक और जाने से पहले आई मीन रुकिए 1 मिनट, ठीक है। एक और फॉर्मूला आप याद रख लेना, क्या, अगर कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है जी, तो अगर किसी मॉलिक्यूल में आपने नंबर ऑफ एटम्स निकालनी है, किसी भी मॉलिक्यूल में आपने नंबर ऑफ एटम्स निकालनी है टोटल, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने लिखना है जो भी उसमें नंबर ऑफ एटम होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और जो भी आप उसके अंदर XYZ ले रहे हैं। अभी XYZ क्या है, ये है कितने उसमें एक मॉलिक्यूल में एटम है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 एटम, यानी कि द नंबर ऑफ मोल्स, और साथ में नंबर ऑफ एटम इन 1 मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम इन 1 मॉलिक्यूल। थोड़ी जगह कम पड़ी है मुझे, पर आप आई थिंक मेरी भावनाओं को समझ गए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू n टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ एटम इन 1 मॉलिक्यूल। ये मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है, अभी के लिए आप इसे उतार लीजिए। अच्छा, हमेशा की तरह जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ या जब भी मैं लेक्चर लेती हूँ, तो मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करती हूँ कि भैया प्लीज़ इन लेक्चर्स को, इनको कहीं उतार लीजिए, कॉपी पर लिख लीजिए, क्योंकि वीडियो आप बार बार नहीं चलाने वाले हैं और कोई फ़ायदा नहीं इतना टाइम वेस्ट करने का, है ना। तो एक जगह सारे फॉर्मूले लिख लीजिए ताकि क्विकली अगर आप रिवाइज करना चाहें तो कर सकें। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बिकॉज असली बात तो क्वेश्चन से ही बनती है ना। तो मैंने एक बार जो फॉर्मूला यूज हो रहा है लिख दिया है, नंबर ऑफ मोल्स का, पार्टिकल की मास और वॉल्यूम की 3 चीज़ों के साथ रिलेशन होते हैं, वो मैंने लिख दिया है, ठीक है जी। नाउ अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम वाटर, 36 ग्राम वाटर। ओके नाउ लिसन, अब क्वेश्चन देखो कैसे करना है। 3 फॉर्मूले हैं, तीनों तो नहीं लग सकते, डिपेंड करता है जो चाहिए वही आप, जैसे आप किचन में जाते हैं, भैया मसाले तो बहुत पड़े हैं 20-25 तरह के, सबका थोड़ी मिला दोगे, सबको एक साथ थोड़ी मिला दोगे, सिर्फ वही मसाले मिला लोगे जो चाहिए हमको उस टाइप पे रेसिपी में जो चाहिए वही मसाला मिलाओगे ना। तो देखिए हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, जो निकालना है उसको क्वेश्चन मार्क लगा दो। हमको क्या दे रखा है, 36 ग्राम। ऑब्वियस सी बात है, ग्राम किसकी यूनिट होती है, मास की नहीं होती है, तो याद रखना ग्राम मास की यूनिट होती है। तो रिलेशन किसका लग रहा है बेटा, मास और नंबर ऑफ मोल्स का लग रहा है। दोबारा समझिए, नंबर ऑफ मोल्स दी हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालनी है, मास आपको दिया है, तो दिस इज गिवन मास ना, दिस इज गिवन है ना, तो गिवन मास आपको पता है, तो अब लगा लीजिए। तो कौन सा रिलेशन लगेगा इनमें, जिनमें मोल्स भी आती हैं और मास भी आती है, तो किसमें आता है मास, शॉर्टकट में गिवन मास है, समझ रहे हैं ना आप, दिस इज गिवन मास। ऐसे तो आप इतने समझदार हैं पर फिर भी गिवन मास ओवर मोलर मास, तो मास तो भैया फॉर्मूला नंबर 2 में आ रहा है, तो अब लगा दीजिए। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या बना, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बना गिवन मास ओवर मोलर मास। व्हाट इज द गिवन मास, 36 ग्राम। व्हाट इज दी मोलर मास। अब भैया वाटर का देखिए ऐसा है, कैसे निकालते हैं, वैसे आप 10th करके आए हैं तो आपको इतना पता होगा। देखिए वाटर का मोलर मास निकालने के लिए हाइड्रोजन का मास होता है 1, एटॉमिक मास, यू नीड टू रिमेंबर दी एटॉमिक मासेस, ओके। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 1 4 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, यानी कि टोटल बना 18। तो हाइड्रोजन का वाटर का मोलर मास आ गया 18 ग्राम, तो 18, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, ग्राम से ग्राम तो कट ही जाएगा, 18 2 जा 36, यानी कि 2 मोल्स आ गए इसका आंसर। वेरी सिंपल, बस आपको ये समझ आना है कि क्या दिया है और क्या लगाना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। चलिए जी अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगेन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ही है, मगर अब किसके अंदर निकालने हैं,
इन 6.022 into 10⁻22 कार्बन एटम्स इसके अंदर निकालने हैं आपने। तो देखिए कैसे करेंगे। अगेन निकालनी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स किसके अंदर निकालनी है, इसके अंदर। ऑब्वियसली बात है ये नंबर्स हैं, तो ये आपको क्या दे रखा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है ना, तो फॉर्मूला किसका लगेगा बेटा, पहले वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना। तो यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या आएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर एन, तो बड़ा सा नंबर ऑफ पार्टिकल दैट इज 6.022 to 10⁻23 और एन सॉरी द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर 22 एक्चुअली। और नंबर ऑफ मोल एन की वैल्यू कितनी होती है, मैंने अभी लिखी थी, आपने नोट में लिखी होगी 6.022 into 10⁻23। ये तो कट ही जाएगा, है ना। तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से आएगा 10⁻⁻1 मोल्स विच मीन्स 0.1 मोल्स। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए जी एक और क्वेश्चन ऐसा प्रैक्टिस करते हैं। वैसे मुझे लग रहा है आपको समझ आ रहा है, आपको देख आपके रवैये से लग रहा है, I mean, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपको समझ आ रहा है। ठीक है जी, चलिए जी अब नेक्स्ट है, अगला निकालना है आपने इन 11.2 लीटर ऑफ अमोनिया। इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालनी है, अगेन नंबर ऑफ मोल्स निकालनी है। गिवन क्या 11.2 लीटर। अब देखिए 11.2 लीटर क्या है, मैं आपको एक बहुत सिंपल बात बताती हूँ। जब न्यूमेरिकल्स करते हैं ना आप, फिजिकल केमिस्ट्री और न्यूमेरिकल्स करते हैं, आपको अगर यूनिट समझ आ गई ना, अब बहुत बड़ी बात है, आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको यूनिट समझ आ गई ना कि भैया इसकी यूनिट है, इसकी यूनिट है, तो आप आधी जंग जीत चुके हैं, लेट मी टेल यू। ठीक है, यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखिए लीटर किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की यूनिट होती है ना। तो ये गिवन वॉल्यूम है आपके पास, तो एक वॉल्यूम तो आपको दे ही रखा है और निकाल लिया आपने नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे बेटा, गिवन वॉल्यूम ओवर या सिंपली वॉल्यूम ओवर 22.4 लीटर। अब देखिए गिवन वॉल्यूम कितना है 11.2, 22.4 लीटर आपने नीचे लिखना है, दोनों लीटर है, बड़ी अच्छी बात, काट देते हैं और ये सॉल्व करके आएगा 0.5 मोल्स। तो द थिंग इज कि बहुत आसान है, देखो ओके नाउ। अब ना थोड़ा सा टिपिकल बना देते हैं इसको, थोड़ा सा मुश्किल बना देते हैं। अब हम ना ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिनमें 2 फॉर्मूले लग रहे हों, या हो सकता है 2 से ज़्यादा भी लग रहे हो, है ना। तो अब थोड़े से और हायर लेवल पे चलते हैं और थोड़े से एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। एडवांस आई मीन जो जिनमें एक फॉर्मूला नहीं, मल्टीपल फॉर्मूले लग रहे होंगे इनमें से। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके सो द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 22 ग्राम ऑफ CO2 एट STP। किसी भी न्यूमेरिकल को करने के पहला एक ही गुरु मंत्र है मेरे पास, क्या सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए जब आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं, जो गिवन चीज़ें हैं वो लिखो, जो कैलकुलेट करनी है वो लिखो। अगर क्वेश्चन को घूरते रहोगे ना कि अच्छा क्या करें क्या करें क्या करें, कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे। मैं बता रही हूँ, मेरे साथ होता है ऐसा, होता था, अब तो नहीं होता है। ठीक है, तो जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो घूरना नहीं है, घूरना नहीं है, नेवर एवर, नाराज हो जाएगा क्वेश्चन। गिवन चीज़ें लिखो, कैलकुलेट जो करनी है वो लिखो, आधा काम आप वहीं पे कर लेंगे, है ना। तो देखिए क्या निकालना है बेटा, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है ना, तो क्या निकालना है वो लिख दो, वॉल्यूम ऑफ गैस। तो क्वेश्चन मार्क लगा दो क्योंकि भैया ये तो निकालना है। क्या दे रखा है 22 ग्राम CO2। अब ग्राम किसकी यूनिट होती है, मास की यूनिट होती है, यानी कि गिवन मास ऑफ CO2 इज 22 ग्राम। अब ध्यान से समझो, क्या आपको ऐसा कोई फॉर्मूला पता है जिसमें वॉल्यूम और गिवन मास आता हो एक साथ? नहीं, मेरे को तो नहीं पता। वॉल्यूम और गिवन मास किसी में नहीं आता, एटलीस्ट हमारे फॉर्मूले में तो नहीं आता। वॉल्यूम और गिवन मास कहीं नहीं आ रहा, वॉल्यूम मोल्स के साथ आता है, मास मोल्स के साथ आता है ना। तो अब देखो भैया इकट्ठे तो कहीं आते नहीं, तो स्ट्रैटेजी क्या है, देखिए आपको गिवन मास पता है, वॉल्यूम निकालना है, डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, तो एक काम करो, गिवन मास से पहले मोल्स निकालो और मोल से फिर वॉल्यूम निकाल दो, बहुत ही सरल है। क्या बोला मैंने, पहले गिवन मास की हेल्प से निकालो मोल्स और मोल्स की हेल्प से निकालो वॉल्यूम। स्ट्रैटेजी देखिए कितनी सरल है, यही स्ट्रैटेजी है हमारी, तो लगा देती हूँ। तो गिवन मास दे रखा है और मोल्स निकालते हैं, बिकॉज दे आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, है ना। डायरेक्ट तो कोई रिलेशन नहीं है पर ये रिलेटेड तो है आपस में। तो गिवन मास से मोल्स निकालने हैं, तो देखिए पहले निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे बेटा, जिसमें मास आ रहा होगा, ऑब्वियसली रिलेशन दोनों का पता है। तो गिवन मास ओवर मोलर मास। अभी गिवन मास तो आपको 22 ग्राम दिया हुआ है। CO2 का मोलर मास मैं आपको बता देती हूँ निकाल के, कार्बन का होता है 12 16 दूनी 32 यानी कि 44 ग्राम। ओके नाउ तो 44 ग्राम यानी कि ये आ जाएगा 0.5 मोल्स।
तो भैया नंबर ऑफ मोल्स तो पता चल गई, तो गिवन मास से हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल ली। अब अगला स्टेप क्या है, मोल से वॉल्यूम निकालनी है, तो मोल्स और वॉल्यूम का रिलेशन क्या है, ये रहा, लगा दो दोबारा। तो अगेन आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स और रिलेशन कौन सा लगाएंगे, वॉल्यूम ओवर 22.4। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स यू हैव कैलकुलेटेड, 0.5। व्हाट इज द वॉल्यूम, वो तो भैया निकालना है आपको, वॉल्यूम लिख दीजिए बस और डिवाइड कर दो 22.4 से। तो यहाँ से वॉल्यूम कितना आएगा बेटा, सॉरी मेरा राइटिंग थोड़ा खराब हो रहा है पर क्या करें, 0.5 22.4, देख लीजिए कितना आता है। ठीक है, तो यही आपके पास 11.2 आई मीन 11.2 लीटर आंसर आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब क्वेश्चन सीधा फॉर्मूला ना हो तो आप स्ट्रैटेजी बनाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक चीज से दूसरी चीज और दूसरी चीज से तीसरी चीज तो निकलती है ना। चलिए जी एक और क्वेश्चन करते हैं इसी बात पे। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 17 ग्राम H2SO4। नाउ लिसन, आप पहले एक बात समझिए, ध्यान से देखना। जब आप फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल लिख रहे हैं ना आप, तो देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एटम, मॉलिक्यूल और आयन, मैंने एग्जांपल भी दिए थे। पर सवाल ये होता है कि भैया कहाँ मॉलिक्यूल लिखे, कहाँ आयन लिखे, कहाँ एटम लिखे, है ना। उसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा दिमाग में लगाना है, मतलब थोड़ा ध्यान देना है। अब क्वेश्चन पढ़िए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, आपने नंबर ऑफ एटम्स निकालनी है H2S के अंदर 17 ग्राम। भैया पहले एक बात बताइए, H2S क्या एक एटम होता है, नहीं, H2S एक मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल का सिंपल मतलब होता है द ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है। तो H2 अपने आप में क्या है, एक मॉलिक्यूल है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला में नंबर ऑफ पार्टिकल जब आप लिखेंगे तो बेसिकली वो पार्टिकल मॉलिक्यूल होंगे, आप समझ रहे हैं इस बात को, क्योंकि H2S एक मॉलिक्यूल होता है, उसके अंदर फॉर्मूला में मॉलिक्यूल ही आएगा। फिर सवाल ये होता है कि जब मॉलिक्यूल निकल रहा है फॉर्मूला से, तो हम एटम कैसे निकाल लें, हमें तो मॉलिक्यूल पर समझ आना है ना, यहाँ से तो मॉलिक्यूल निकल रहा है, हम एटम कैसे निकाल लें। तो भैया एक सिंपल सी बात है, देखिए क्या केमिस्ट्री कहती है कि भैया मॉलिक्यूल जो है वो नंबर ऑफ एटम से बनता है, विच इज राइट, है ना। अब देखो अगर आप H2S को देखते हैं बेटा, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2S देखिए आप, बाकी को तो छोड़िए, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2S किससे मिलके बना होगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2S दो चीजों से बन के मिला है, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर। यानी कि अगर आप 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2S में देखें कितनी एटम्स आ रही हैं, 3 एटम्स आ रही हैं। एक में एक मॉलिक्यूल H2S में 3 एटम्स आती हैं, वेरी सिंपल, आपने गिन लिया ना, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर। तो आप डायरेक्ट तो एटम नहीं निकाल सकते, तो आप एक काम कीजिए, आप पहले निकालिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल जाए फिर तो आप एटम निकाल ही लेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ एटम्स निकालें, बिकॉज H2S एटम नहीं होता है, H2S मॉलिक्यूल होता है, तो डायरेक्टली तो उसमें एटम कभी भी नहीं आने वाला है। तो पहले आप मॉलिक्यूल निकालेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ एटम। अभी ध्यान से देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालनी है और 17 ग्राम दे रखिए, 17 ग्राम क्या होता है, मास होता है ऑब्वियसली। तो जो गिवन है वो लिख लो, गिवन मास 17 ग्राम H2S का। अब ध्यान से देखना, मास से मास दे रखा है, तो गिवन मास से आप मॉलिक्यूल डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो एक काम कीजिए, ये मॉलिक्यूल होता है, थोड़ा इधर लिख देती हूँ। आप एक काम कीजिए, गिवन मास की हेल्प से निकालिए मोल्स। गिवन मास दे रखा आपको और कुछ तो दे नहीं रखा, गिवन मास की हेल्प से निकालिए H2S के मोल्स, H2S के मोल्स की हेल्प से निकालिए मॉलिक्यूल, क्योंकि H2S इटसेल्फ अ मॉलिक्यूल। और जब मॉलिक्यूल आ जाए तो एटम का तो हिसाब आप यूनिटरी मेथड से निकाल ही लेंगे। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी बन गई, ऐसे स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। अब अभी आपको लगे यार इतने छोटे से क्वेश्चन में इतना टाइम लग रहा है, तो देखिए ऐसा है, जब आप सीखते हैं ना तो टाइम ही लगता है हर छोटी चीज़ में, पर इवेंचुअली व्हेन यू प्रैक्टिस, अगर आप चाहें तो मैं इसकी भी एक प्रैक्टिस शीट दे दूंगी आपको, आप मुझे बता देना आपको कमेंट सेक्शन में अगर चाहिए होगी, तो मैं प्रैक्टिस शीट आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। मतलब मैं अपना ईमेल ड्राइव आपको शेयर कर दूंगी आपके साथ लिंक, ठीक है। तो देखिए गिवन मास से मोल्स निकाली, मोल्स से मॉलिक्यूल, बिकॉज H2S इज अ मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ एटम निकाली। अब लगाते हैं स्ट्रैटेजी। तो गिवन मास से सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S। नंबर ऑफ मोल्स के आपको चाहिए गिवन मास और मोलर मास। तो मोलर मास H2S का कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का होता है 2 × 2, सल्फर का होता है 32 यानी कि 4 और 3 यानी कि 34 ग्राम आ गया। ओके, तो यहाँ पे गिवन मास हो गया 17 ग्राम, मोलर मास हो गया 34 ग्राम यानी कि 0.5 मोल्स आ गई।
ओके नाउ अब स्ट्रैटेजी क्या है, गिवन मास से मोल्स निकाल ली, मोल से एटम नहीं निकालनी है डायरेक्ट, बार बार बता रही हूँ गलती नहीं करना। तो पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला सिंपल है, नंबर ऑफ पार्टिकल जैसा ही है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स से निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ओवर एन ए, यहां से आप निकाल लीजिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। किसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, H2S के निकल रहे हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2S वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ओवर Na। नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है 0.5, Na की वैल्यू है 6.022 × 10⁻23, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ H2S। ओके नाउ एक बार जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया तो अब आप नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स है, और मैंने स्टार्टिंग में आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो क्या था फॉर्मूला, कि नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, अगर किसी मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। नहीं, वैसे ही सिंपल यूनिटरी मेथड हुआ, पर चलिए फिर भी नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। अब इसी फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स कितनी है निकालेंगे आप, नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यू हैव, 3.011 × 10⁻23। एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल में कितनी एटम्स आ रही हैं H2S की, 3 आ रही हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 3 से मल्टीप्लाई मार देना है, आई मीन कर देना है, सॉरी। ठीक है, तो कितना वैल्यू आ जाएगा 9.033 × 10⁻23 एटम्स, जो आपको चाहिए भी, जो चाहिए मतलब आपको। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपके पास एटम पूछे जाएं पर वो खुद अपने आप में मॉलिक्यूल हो, तो डायरेक्ट एटम्स नहीं निकलती हैं, पहले मॉलिक्यूल निकलेंगे फिर उसमें एटम निकलेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला विच इज सिंपल। ओके नाउ, तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन। आई होप मैंने काफ़ी सारी इसकी चीज़ें क्लियर करी हैं आपके लिए, मोल कंसेप्ट थोड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा इससे हायर में आता है, इससे हायर टाइप के जो क्वेश्चन बनेंगे, मतलब इससे आगे के जो क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे रिलेटेड टू दी मोलर कंसेप्ट, बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। उसमें फिर मोल कंसेप्ट और पढ़ा जाता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टॉपिक होता है, जैसे मोलैलिटी, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंट वगैरह डिस्कस करते हैं। उसका मैं बहुत पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, वैसे शायद मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दूंगी। बट अगर आप और कोई इसी के ऊपर कंसंट्रेशन के ऊपर वीडियो और देखना चाहते हैं तो मैं नया भी वीडियो बना दूंगी नए तरीके के साथ। ठीक है, तो आप मुझे बता देना जो भी होगा, पर अगर किसी को अर्जेंट देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए जी, पर इतनी जल्दी नहीं जाना है, मैं आपको कुछ होमवर्क देके जा रही हूँ। आपने वीडियो बंद करना है, अभी रुक जाओ भाई, वीडियो बंद करना है, फॉर्मूला आपको सारा आता है, जल्दी से 3-4 क्वेश्चन निकाल ही लीजिए बैठे बैठे, पता तो चल जाए आपने कुछ सीखा भी है कि नहीं सीखा है ना। चलिए, कुछ DIY क्वेश्चन हैं आपके लिए, और ताकि आपको भी कुछ पता चले कि कितना जो है टॉपिक आपको समझ आया है। ठीक है, तो इनके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बता दूंगी सही है कि नहीं है। और अभी के भी ट्राई कर लो, 2 मिनट लगेंगे वरना 3 मिनट लग जाएंगे, पर अभी के भी ट्राई कर लो, आपका कंसेप्ट पक्का हो जाएगा। ठीक है, और कुछ देखना होगा वीडियो में, कोई और टॉपिक होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। टिल देन बाय।